हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। वैसे तो देखा जाए तो बंदरगाह 200 से अधिक बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट हैं, लेकिन हम 13 बड़े बंदरगाहों की चर्चा करेंगे। तो भारत की तटीय रेखा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें तो कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय रेखा सीमा साझा करते हैं या समुद्र से सीमा साझा करते हैं, तो पहला गुजरात होगा, तुम्हारा दूसरा महाराष्ट्र होगा, तीसरा गोवा होगा, चौथा कर्नाटक होगा, फिर उसके बाद केरल होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश हो गया, और तुम्हारा उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये जो राज्य मैंने आपको बताए हैं ये सभी समुद्र से सीमा साझा करते हैं, मतलब तटीय वे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। यदि हम बात करें तो बंदरगाह कानून की, भारतीय बंदरगाह कानून 1908 में आया था। पहली बार जो बंदरगाह कानून आया था तो कब आया था? 1908 में आया था। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 में आया था। यदि आज वर्तमान में जो अधिनियम या विधेयक जो पेश किया गया था भारत सरकार द्वारा, तो 2022 का विधेयक चल रहा है आज वर्तमान में। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो बड़े बंदरगाहों के 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनकी अवस्थिति के बारे में बात करेंगे, कहाँ हैं, या उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जो बड़े बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाह, तो 13 बड़े बंदरगाहों की विशेषता की बात करें तो पहला बंदरगाह पड़ता है तुम्हारा कोलकाता बंदरगाह, जिसे आज वर्तमान में, वैसे तो इसका नाम कोलकाता हल्दिया बंदरगाह था, लेकिन आज वर्तमान में इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो पूर्वी, आप देखते हो कि पूर्वी तट की तरफ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेकिन इसकी विशेषता की बात करें तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। यह एक नदी पतन है। कांडला की भांति यह भी एक ज्वारीय पतन है। इस बंदरगाह पर जल के स्तर को बढ़ाने के लिए फरक्का बैराज से जलापूर्ति की जाती है। इस पतन का जो समुद्र स्थित पोताश्रय डायमंड हार्बर है, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया है, क्योंकि कोलकाता में अवसाद गाद जमा हो जाने के कारण आवागमन में समस्या आती है। इसलिए हल्दिया कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित यह एक पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। तो हमने आपको पहले कोलकाता बंदरगाह के बारे में बात चर्चा की। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पारादीप। जो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह तुम्हारा कहाँ पड़ता? ओडिशा में पड़ता पारादीप बंदरगाह। और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, पूर्वी साइड में पड़ता है। तुम देखते हो ये जो पूर्वी छोर है हमारा, वहाँ पे ये बंदरगाह पड़ता है। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो कटक उड़ीसा से 100 किलोमीटर दूर महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित ये बंदरगाह है। यहाँ से पूर्णतः जापान को कच्चा लोहा व मैग्नीज निर्यात किया जाता है। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन करा, ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो जापान को लोहा निर्यात करता है। तो पारादीप एक ऐसा बंदरगाह है जो जापान को लोहा निर्यात करता है। यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। यदि बात करें नेक्स्ट बंदरगाह की तो विशाखापत्तनम बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी तट है हमारा, वहाँ बंगाली खाड़ी में स्थित है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह ध्यान रखना आपको। यदि हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशाखापत्तनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है, जिससे यह बंदरगाह मानसून से लगभग अप्रभावित रहता है। यहाँ पोत निर्माण या उनकी जो मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होती है। और पिछले 7 वर्षों से विशाखापत्तनम यातायात संचालन में सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ से लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि का आयात निर्यात किया जाता है। इसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी कहा जाता है, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। यदि हम बात करें नेक्स्ट बंदरगाह पड़ता तुम्हारा एन्नोर बंदरगाह, जो एन्नोर कॉरपोरेट तमिलनाडु में पड़ता है। ये बंदरगाह जो पूर्वी तट में हमारे पूर्वी दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी तट पे पड़ता है, जो बंगाली खाड़ी में स्थित है एन्नोर बंदरगाह।
यदि हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह है तमिलनाडु के तट पर चेन्नई से 24 किलोमीटर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका परिचालन वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ था। यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो ये एन्नोर बंदरगाह कैसा बंदरगाह? कंप्यूटराइज बंदरगाह है। देश का प्रथम पब्लिक कंपनी मेनी रतन बंदरगाह है। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। ये 2014 को एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज पोर्ट लिमिटेड रख दिया गया है। तो नेक्स्ट बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई, जो कृत्रिम बंदरगाह है, जो चेन्नई में स्थित है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये तमिलनाडु में पड़ता है, बंगाली खाड़ी में। ठीक, तो हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है ये। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह 1959 में बनाया गया था और यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, मशीनें, सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, रबड़, तंबाकू, तेल, हल्दी आदि का आयात निर्यात किया जाता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चिदम्बरा बंदरगाह, तो इसे तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है, जो बंगाली खाड़ी में स्थित है। यदि हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। श्री V.O. चिदम्बरम नार पिल्ले 1906 में प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने तूतीकोरिन में नौसैनिक अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पड़ता है तुम्हारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में बात करें तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह सबसे छोटा बंदरगाह है और अंडमान निकोबार में स्थित है, जो बंगाली खाड़ी में मौजूद है। तो हम बात करें पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को केंद्र सरकार ने 2010 से बड़े बंदरगाहों की श्रेणी प्रदान की है और इससे देश में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या 13 हो गई है। लेकिन सबसे बाद में जो बंदरगाह शामिल किया गया था, ये सबसे बाद का बंदरगाह है जो 13वें नंबर का स्थित है। इन बंदरगाहों का प्रबंध मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कोच्चि, जो प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कोच्चि केरल में पड़ता है, प्राकृतिक बंदरगाह जो अरब सागर में स्थित है, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह अरब सागर की रानी, मतलब क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। कोच्चिन पतन एक प्राकृतिक पतन है। यह एक बंदरगाह केरल के मालाबार तट के मेबनाड कयाल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। कोच्चि केरल में स्थित बंदरगाह है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कर्नाटक में स्थित है। मुरगांव या कोच्चि इनके मध्य है। कर्नाटक में स्थित बंदरगाह आकार की दृष्टि से देखा जाए तो अपेक्षाकृत छोटा है। यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क कर्नाटक की कुद्रेमुख खान से उपलब्ध है, जैसे ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल आदि निर्यात किया जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह से। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो मुरगांव, जो गोवा में स्थित है, अरब सागर में स्थित बंदरगाह है मुरगांव। गोवा की ज्वारी नदी के ज्वारधन मुख में स्थित है, मतलब एस्चुरी में स्थित बंदरगाह है ये देश का सबसे छोटा निर्यातकर्ता बंदरगाह है। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। एग्जामिनर ने यही पूछा कि ये बताइए ऐसा कौन सा बंदरगाह जो ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, तो मुरगांव बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो ईरान को लौह निर्यात किया जाता है। जुआरी एवं मांडवी नदियों के परिवहन द्वारा इस बंदरगाह को लौह अयस्क पहुँचाया जाता है। यदि नेक्स्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाहवा, इसे आज वर्तमान में नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और कृत्रिम बंदरगाह है ये, जो महाराष्ट्र में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। अरब सागर के मतलब कि महाराष्ट्र के किनारे स्थित है, जो अरब सागर में पड़ता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसका नया नाम
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम रखा दिया गया है। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के उत्तर में नवी मुंबई में आधुनिक शैली में विकसित किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। देश का 12वां बड़ा बंदरगाह के नाम से मतलब बंदरगाह घोषित किया गया है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। यहाँ बड़े पैमाने पर शुष्क माल को चढ़ाने तथा उतारने के लिए यांत्रिक कंटेनर बर्थ एवं सर्विस बर्थ की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि नेक्स्ट की बात करें तो हम मुंबई पोर्ट की बात करें तो ये पड़ता तुम्हारा मुंबई में पड़ता प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में अरब सागर में स्थित है। तो इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो विशेषता क्या है इस बंदरगाह की, तो इस बंदरगाह की विशेषता यह पूरे वर्ष खुले रहने वाला है प्राकृतिक बंदरगाह है। वह पतन प्राकृतिक कटान में सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ सर्वाधिक समुद्री यातायात किया जाता है। यहाँ से मुख्यतः सूती एवं ऊनी कपड़ों का सामान, पेट्रोलियम, मैंगनीज, मशीन, इंजीनियरिंग सामान आदि का निर्यात भी किया जाता है इस बंदरगाह से, जो तुम्हारा मुंबई बंदरगाह है। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह की विशेषता, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये तुम्हारे गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आज वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जुआरिया बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित जुआरिया बंदरगाह है। सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। कैसा उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों की बात की। तो महत्वपूर्ण बंदरगाहों में आपने देखा 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, और एग्जामिनर इन्हें कभी कभी ये आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि कौन सा कृत्रिम है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।